साथियों नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार और यह है सिद्धार्थ क्लासेस। आज के एक महत्वपूर्ण सेशन में आपका स्वागत है। और इस सेशन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति पद से महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। तो आइए दोस्तों, शुरू करने से पहले इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और आज का यह पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52 में इसका वर्णन है। भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के आधार पर करता है? आर्टिकल 78 अर्थात अनुच्छेद 78 के अनुसार। राष्ट्रपति का चुनाव में कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार के नामांकन को कम से कम कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए? 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होने चाहिए। भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी या की जाती है? तो ये अनुच्छेद 75 है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य का वर्णन है? तो आर्टिकल 53 अर्थात अनुच्छेद 53। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 54 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 55 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 60 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो यह अनुच्छेद 57 में बताया गया है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 35 वर्ष है। राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या क्या है? तो लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, किसी लाभ के पद पर न हो, और यह है आपका जो 35 वर्ष उम्र पूरी कर चुके हो। सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अतिरिक्त तीसरा अंग कौन सा है? तो यह राष्ट्रपति है, और ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है? तो यह कितनी बार भी बन सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो यह उपराष्ट्रपति को दे सकता है। किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति किसी भी राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है? तो यह अनुच्छेद 356 के अनुसार। संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 123 में वर्णित है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बताया गया है? तो यह अनुच्छेद 56 में बताया गया है। संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है? तो यह 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों का लिखित प्रस्ताव चाहिए होता है? तो यह 1/3 सदस्यों का। किसके हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता है। लोकसभा के प्रथम सत्र कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति संबोधित करता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है? तो इसकी कोई सीमा नहीं होती है। राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना होता है? 6 माह के अंदर। संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो यह उन्हें हटाने के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। किसके वेतन पर इनकम टैक्स नहीं लगता है? राष्ट्रपति के वेतन पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करता है तब उसे कितने वेतन प्राप्त होता है? तो उसे राष्ट्रपति का ही वेतन मिलता है। नेक्स्ट है कि क्षमादान अथवा मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा पर फैसला लेने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो यह राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 72 में वर्णित है। नेक्स्ट है,
किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। केंद्रीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत के प्रथम आदिवासी व द्वितीय महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में है। तो दोस्तों ये था राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण 44 प्रश्न, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। तो सेशन कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।